जिन्होंने उनकी पैरवी की, तो ये किन की पैरवी है? कुरान वाज़ेह तौर पर सहाबा की पैरवी की बात कर रहा है। कुरान वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि जो लोग सहाबा के नक्श कदम पर चलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी है। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राफ़ज़ी हमदर्द कह रहा है कि मेरा तमाम मुसलमानों से सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान और अहले बैत, कहीं कहा हो कि कुरान और सहाबा या सहाबा की बात की हो तो बताएं। सब फ़िरक़ों वालों से एक सवाल है, रसूल ने इस उम्मत के लिए कुरान और अहल बैत को छोड़ा है या कुरान और सहाबा को? मैं कहता हूं कि असल इताअत तो अल्लाह ताला की है, और उसके बाद मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो बुनियादी तौर पर ये दो बातें हैं, अल्लाह की इताअत करनी है और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है। असल इताअत सिर्फ यही है, बाकी जो कुछ है वो इसके ताबे है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर फरमाया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। तो काफ़ी जगहों पर अल्लाह की इताअत और उसके साथ रसूल की इताअत लाजिम करार दी गई है। लेकिन इसके अलावा असल इताअत किसी की, इसके बारे में कुरान मजीद में और हदीस रसूल में कहीं भी कोई ना आयत है ना हदीस है। और कुरान मजीद इस बात को वाज़ेह तौर पर सूरह निसा आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ लोगो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में से साहिब अम्र हो उसकी भी इताअत करो। ये तीन इताअतें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाई हैं, और सिर्फ इसी जगह पर है। और जहां भी है सिर्फ अल्लाह की इताअत है और अल्लाह के रसूल की इताअत है। लेकिन यहां पर एक तीसरी हस्ती की बात है, और शिया हजरात इसी से ही अपना मतलब कशीद करने की कुरान मजीद में से ख़ास तौर पर कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इससे आगे फिर इसी आयत के अंदर तसलसल के साथ फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। और अगर तुम्हारा किसी बात में तनाज़ा हो जाए तो फिर उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। इधर फिर उलिल अम्र की बात नहीं है। तो इधर क्या बात है? क्या तुम्हारा तनाज़ा अल्लाह के साथ होगा? हरगिज़ नहीं, बंदा मुसलमान ही नहीं रहता। क्या फिर तनाज़ा रसूल के साथ होगा? हरगिज़ नहीं। जो शख्स रसूल के साथ तनाज़ा करे तो वो मुसलमान ही नहीं, तो फिर किसके साथ तनाज़ा हो सकता है? वो तीसरी हस्ती है उलिल अम्र। अगर तुम्हारा किसी बात पर तनाज़ा हो जाए उलिल अम्र के साथ, तो फिर उलिल अम्र की बात नहीं है, फिर अल्लाह और उसके रसूल की बात है। लेकिन शिया हजरात इधर डंडी मारते हुए कहते हैं कि नहीं, उलिल अम्र की इताअत भी उसी तरह है जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की है। भी उसी तरह है तो फिर इधर क्यों नहीं है उसका जिक्र तनाज़े में? एक बात फिर बचती है कि अगर तुम्हारा आपस में तनाज़ा हो तो फिर उसे और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। तो फिर तो यहाँ अगर ये मतलब लिया जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, उलिल अम्र बचता ही कुछ नहीं। कि आपस के तनाज़े में भी उलिल अम्र की बात को नहीं मानना, दो अशखास का आपस के अंदर किसी बात पर तनाज़ा हो गया, अगर उधर भी उलिल अम्र की बात नहीं सुननी तो फिर तो बात ही नहीं बचती। उलिल अम्र फिर बचता क्या है?
आम आपस के तनाज़ात की बात जिसको नहीं सुनाई जा सकती, तो फिर तो उलुल अम्र कोई चीज़ बचता ही नहीं। और अगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि अल्लाह के साथ भी आपका तनाज़ा नहीं हो सकता, रसूल के साथ भी नहीं हो सकता, अगर किसी बात पर हो सकता है तो उलुल अम्र के साथ हो सकता है, तो फिर आपने अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनना है। लेकिन और जो बात बचती है वो सिर्फ यही बचती है कि आपस का तनाज़ा। और अगर आपस के तनाज़े में भी उलुल अम्र की बात नहीं माननी, तो फिर तो उलुल अम्र कोई चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ इख्तलाफ की बात उलुल अम्र के साथ है, यानी उसके साथ भी इख्तलाफ हो सकता है। जब उसके साथ हो सकता है किसी बात पर, अगर उसकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं हो, तो फिर उसकी बात मानना लाजिम नहीं है। तो यहाँ पर इमामत सब कुछ ख़त्म हो जाता है और सिर्फ इताअत वो रह जाती है जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हो। और ये इताअत अहले बैत या कोई और शख्स उसकी हो सकती है। और अब बात करते हैं सहाबा के बारे में। अल्लाह तबारक व ताला ने खुद जब कुरान मजीद में फरमा दिया, तो फिर हदीस की बात तो बाद में करते हैं। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर जब ये बात है, तो ये सारी बातें सहाबा के बारे में कुरान मजीद और हदीस रसूल से इताअत के बारे में वाज़ेह तौर पर दलाइल मौजूद हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुरान मजीद में सूरह तौबा के अंदर आयत है, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सूरह तौबा आयत नंबर 100। तो अल्लाह तबारक व तआला ने साबिकूनल मुहाजिरीन और अंसार की बात की है। वो कौन है? वो सहाबा हैं। अहले बैत के अफराद भी हैं, उसमें सहाबा भी हैं। और जिनको अहले बैत ये मानते हैं, उनमें तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ है। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो पैदा भी नहीं हुए थे। और यहाँ जम्मा के सीगे हैं। और उसके बाद अंसार, अंसार में तो सिर्फ सहाबा हैं, अहले बैत का कोई फ़र्द भी नहीं है। और इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना तबऊहुम, जिन लोगों ने उनकी पैरवी की, उनकी राह पर चले, जिस तरह के साबिकूनल अव्वलून चले दीन इस्लाम पर, जो लोग उसी तरह चले जिन्होंने उनकी पैरवी की। तो ये किन की पैरवी है? कुरान वाज़ेह तौर पर सहाबा की पैरवी की बात कर रहा है। कुरान वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि जो लोग सहाबा के नक्श कदम पर चलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी है। इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए? कुरान वाज़ेह तौर पर यह बात कर रहा है। और इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 115 में फरमाता है, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। जो शख्स रसूल की मुखालफत करे हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद और मोमिनीन के रास्ते से हटकर रास्ता इख्तियार करे। मोमिन कौन है? उस वक्त कौन लोग थे जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई? उस वक्त कौन मोमिन थे? उस वक्त मोमिन सहाबा थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जो शख्स सहाबा की राह से हटकर चलेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उधार ही चला देगा और उसके लिए जहन्नम है। जो सहाबा की राह से हटेगा उसके लिए जहन्नम है। ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है, क्योंकि उस वक्त के असल मौका पर जो मोमिन थे वो तो सहाबा ही थे ना। तो अल्लाह तबारक व तआला तो ये फरमा रहा है कि जो सहाबा की राह से हट कर चलेगा उसके लिए जहन्नम है। इससे ज़्यादा क्या सबूत हो? लेकिन रुकिए, मैं हदीस से भी सबूत देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरके बनेंगे मेरी उम्मत में से और सब जहन्नी होंगे, सिवाय मा अना अलैहिल यौम व असहाबी, जिस पर आज मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, वही राह हक है। तो जब सहाबा वाली राह हक है,
तो उसी राह पर चलना है। तो सहाबा की राह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं कि यही राह हक है, इसी राह पर चलना है, इसी राह की पैरवी करनी है। और मैं हवाला जामे तिरमिज़ी का नहीं दे रहा, तारीख़ वासित सफ़ा नंबर 196, इसकी सही सनद है। तिरमिज़ी वाली जो रिवायत है उस पर इतराज़ उठाते हैं, तो यहाँ पर जो सनद है वो सही सनद है, और यही सनद जामे तिरमिज़ी की रिवायत की शहद है, क्योंकि ये सनद सही है। तो इस तरह क्योंकि यही बात वहाँ पर है, तो वो रिवायत भी इसी शहद की वजह से सही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि जिस राह पर आज मैं हूं और मेरे सहाबा हैं वही राह हक है। जो लोग इसी राह पर चलेंगे वो सही राह पर हैं। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा का ख्याल रखना, फिर उनके बारे में जो उनसे मुत्तसिल होंगे यानी ताबईन, फिर उनके बारे में जो उनसे मुत्तसिल होंगे यानी तबा ताबईन, ये लोग हक पर होंगे, इन्हीं की राह पर चलना है। और ये रिवायत इब्न माजा के अंदर 2363 नंबर पर है। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर फरमाया, हदीस है सही मुस्लिम में 2535 नंबर पर, कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, और फिर उसके बाद वाला ज़माना, और फिर उसके बाद वाला ज़माना। तो जो ज़माना बेहतरीन है वो कैसे बेहतरीन है? सहाबा का, ताबईन का ज़माना बेहतरीन है, तो बेहतरीन ज़माने में चलना है ना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो बेहतरीन ज़माने वाले नबी के बाद कौन है? सहाबा का ज़माना बेहतरीन है, ताबईन का ज़माना बेहतरीन है। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से बेहतरीन ज़माना है, कैसे बेहतरीन है? क्योंकि जो लोग उस वक्त हैं वो सही इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, तो उन्हीं की राह पर चलेंगे तो सही इस्लाम पर चलेंगे। और इसके बाद वजाहत के साथ सहाबा का नाम लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और भी काफ़ी रिवायात हैं, मैं अब आखिर में 2 रिवायात ही पेश करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपना मसला लेकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद में आना। उस औरत ने कहा कि मैं अगर बाद में आऊं और आप ना हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाए, तो फिर मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम आओ और मैं मौजूद ना हूं तो फिर अबू बकर के पास आना, राज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सीधा नाम लेकर, सहाबा के बारे में नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हारा मसला हो और मुझे ना पाओ तो फिर अबू बकर के पास आना। ये कौन है? सहाबी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास सहाबी का नाम लेकर फरमाया कि उसके पास आना। और यह रिवायत सही बुखारी के अंदर 3659 नंबर पर मौजूद है। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सकता है कि मैं आज हूं और फिर कल तुम्हारे साथ मौजूद ना हूं, मेरा वक्त आ जाए, तो उसके बाद तुम इन दोनों की पैरवी करना जो मेरे बाद होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ इशारा किया। 3663 नंबर पर यह हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। और भी काफ़ी सारी रिवायात हैं जो कि सहाबा के साथ चलने की हैं, सहाबा के सही राह पर होने की हैं। और अहले बैत भी इधर शामिल हैं, अहले बैत इनसे अलग नहीं है। तो हम अहले बैत के सब अफराद, उनसे भी दीन लेते हैं, और सहाबा से भी, जिन जिन से सहाबा से रिवायात आई हैं उन सब से लेते हैं। हम सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले हैं, हम सहाबा की राह पर चलने वाले हैं, हम अहले बैत की राह पर चलने वाले हैं। अहले बैत सब के सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना ख़ानदान मुसलमान हुआ और उन्होंने दीन की बात जितनी आगे पहुंचाई, हम सब से दीन लेते हैं। लेकिन असल
बात किसकी है? अल्लाह के रसूल की। इन सब से, अहले बैत से भी, सहाबा से भी हम वही दीन लेते हैं जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया और हम तक पहुंचाया। असल इत्तिबा, असल इताअत अगर किसी की है तो वो अल्लाह के रसूल की है। बाकी सारी इताअत इसके जरिए है कि जो शख्स नबी की बात पहुंचाता है हमने उसी की बात माननी है। और अगर किसी का तनाज़ा हो जाए किसी बात पर, कोई बात हमें मिले किसी सहाबी की, किसी अहले बैत के फ़र्द की, अगर वो बात नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से हट कर हो तो हम पैरोकार हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और असल बात यही है कि असल इताअत अल्लाह और उसके रसूल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।